संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के ज्ञान मार्ग के प्रमुख संत कवि कबीरदास हैं। कबीर ने शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृह से संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, गुरु भक्ति, सत्संग, आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही। कबीर के दोहे। गुरु गोविंद दोवों कड़े काके लागो पाए। गुरु गोविंद दोवों कड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने ही गोविंद से हमारा परिचय कराया है। गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। उनका कहना है कि जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद एक साथ खड़े मिले, तब पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि गुरु ही भगवान का मार्ग दिखाते हैं, आदर्श का मार्ग दिखाते हैं, इसलिए हम गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए। जाति ना पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति ना पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर कहते हैं कि सज्जन की जाति ना पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। जैसे तलवार का मूल्य होता है, ना कि उसे ढकने वाला कोक का नहीं, उसका मूल्य नहीं किया जा सकता। इसलिए जो साधु लोग, सज्जन लोगों की हम जाति ना पूछकर उससे ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। उसी प्रकार झूठ या विद्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं। कारण बुरा काम करना पाप है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, उसका हृदय निर्मल है, पाप रहित है। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। वे महान होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करते हैं, पापी का अनादर करते हैं। कबीरदास कहते हैं कि सत्य ही बात करना होगा। पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित बयान कोई। पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित बयान कोई। डाई आकर प्रेम का, पढ़े से पंडित होय। डाई आकर प्रेम का, पढ़े से पंडित होय। कबीर कहते हैं कि वेद, पुराण और ग्रंथ पढ़ने से विद्वान नहीं बनता, क्योंकि मुख्यतः प्रेम को समझना चाहिए। मैंने दूसरों के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करना है। किसी ने अगर प्रेम को समझा लिया हो पर उसे वेद, पुराण व ग्रंथ नहीं पढ़े तो भी वह विद्वान है। जो ना पढ़े हो या विद्वान हो, कोई भी हो, सबके साथ प्रेम से रहना है। बिना प्रेम के विद्वान भी मूर्ख बन जाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख में काहे होय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख में काहे होय। सब लोग विपत्ति के समय में भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन सुख प्राप्त होने पर भगवान की याद नहीं करते। कबीरदास कहते हैं कि अगर सुख के समय में भी भगवान की याद करते तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि सुख और दुख दोनों भगवान की ही देन है। इन दोनों को हम समान मनोभाव से स्वीकार करें तो हमारा जीवन सुगम होता है। काल करे सो आज कर,
आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो, क्योंकि कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। अर्थात अगर हमारी मृत्यु होगी तो ये काम हम कर नहीं पाते, इसलिए पहले ही कर लेना है। धन्यवाद।